नमस्कार मित्रों। मानव शरीर हो या कोई भी शरीर हो, मुख्य रूप से मानव शरीर की ही हम बात करते हैं। मानव शरीर में सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर में जो रक्त होता है वह पर्याप्त और मानक स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि यही वह रक्त है जो शरीर में न्यूट्रिएंट्स को, पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है और वहाँ से अवशिष्ट पदार्थों को लाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी सम्मिलित है। ऑक्सीजन का भी परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति के शरीर में यह हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, उनके शरीर में 12 से लेकर 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए और पुरुषों के संदर्भ में यह महत्तम 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। लेकिन कभी कभी यह देखने में आया, यहाँ तक कि अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप में भी कभी जाते हैं ब्लड डोनेशन करने, और अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है तो आपका ब्लड नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह एक अच्छी स्थिति रक्त के लिए नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर वह अपने हीमोग्लोबिन की जांच कराकर यह देख ले कि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन मानक स्तर का है कि नहीं है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन मानक स्तर का नहीं है तो यूँ तो होम्योपैथिक में बहुत सी दवाएं हैं। फेरमफास है, आप फेरमफास 6 की गोलियां लेकर चूस सकते हैं काफ़ी दिनों तक और आपका हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा। फेरमेट 30 ले सकते हैं। इस डाइल्यूशन को भी 4 बूंद सुबह शाम आप काफ़ी दिनों तक लेते रहें, करीब 2 महीने तक, तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी दवा बता रहा हूँ जब आप काफ़ी गंभीर समस्या में हीमोग्लोबिन से ग्रस्त हो गए हों और खून की काफ़ी आवश्यकता हो। यूँ तो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से रक्त चढ़वा लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जो शरीर का रक्त होता है उस शरीर के साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। इसलिए जब वह दूसरे शरीर में जाता है तो कुछ न कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कभी कभी यह साइड इफ़ेक्ट्स व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं, कभी कभी काफ़ी समय बाद यह दिखाई देता है। उसमें से हेपेटाइटिस भी एक लक्षण है। इसलिए ज़्यादातर स्थिति में आपको रक्त न चढ़वाना पड़े, और अगर रक्त की कमी है तो आपको होम्योपैथिक में एक दवा होती है लेसिथिनम। लेसिथिनम 30 या लेसिथिनम 3x में टाइटूरेशन में आपको लगातार करीब 3 महीने तक लेना चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति जो बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन को रिकवर कर देती है। अगर डाइल्यूशन में आप लेसिथिन ले रहे हैं तो 4 बूंद सुबह शाम आप लगातार लें। अगर टाइट्रेशन यानी पिल्स में ले रहे हैं तो इसकी 4 गोली सुबह शाम चूसें। चूँकि मैंने अपने कई पेशेंट को लेसिथिनम को देकर उनके शरीर में ऑप्टिमम लेवल तक हीमोग्लोबिन को केवल 1 से 1.5 महीने में किया है, इसलिए यह दवा बहुत ही बेहतरीन मुझे लगी और मुझे ऐसा लगा कि अपने वीडियो के माध्यम से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताना चाहिए, ताकि लेसिथिनम का सही उपयोग करके हम अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को सुनिश्चित कर सकें।